ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 45वां पॉइंट है, अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। बाबा कहते हैं, अगर दोनों तरफ का वजन एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। बच्चे वजन को चेक करें, अलौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ बैलेंस है। और लौकिक कहाँ छोड़ा है, चेक करें। लौकिक छूटेगा तो तुम अलौकिक में आ जाओगे, और अलौकिक की गहराई में जब उतरोगे तो पारलौकिक अवस्था को पहुंच जाओगे। लौकिक तो बाबा अभी छोड़ ही देता है, उसकी कोई चर्चा करना कोई मतलब की बात नहीं है। लौकिक बातों की वो तो कल की, अभी अलौकिक और पारलौकिक की बात है। अलौकिक माना इस दुनिया में रहते हुए, चलते हुए आत्मा समझकर चलना। और पारलौकिक माना जब भी 1 सेकंड मिले 2 सेकंड मिले आत्मा समझकर बाप को याद करना, बाप की याद में बैठ जाना। यह पारलौकिक अवस्था है। बच्चे चेक करें, अलौकिक और पारलौकिक में कितना बैलेंस है। तुम आत्मा समझकर दिन भर में कितने कर्म करते हो, अपने से पूछना। बाप की याद तो बाद की बात है, वह तो पारलौकिक में आती है। पर तुम तुम्हारे सत्य स्वरूप में कितना रहते हो, सारे दिन भर में, हर कर्मों में। बहुत से बच्चे मुरली भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर आत्मा का पता नहीं होता। नाम रूप से करेंगे, आत्मिक स्थिति से नहीं करते। बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं। कभी आपने आत्मिक स्थिति में मुरली सुनी है कि जैसे आत्मा सुन रही है, आत्मा के लिए यह मुरली है, इस रूप से सुनी है? आत्मा के लिए यह ज्ञान दिया जा रहा है, इस रूप से सुना है कभी? इस रूप से सुनेंगे तो ज्ञान अंदर उतरेगा, क्योंकि चर्चा आत्मा की हो रही है। नाम रूप की कोई चर्चा नहीं हो रही है, पद पोजीशन की कोई चर्चा नहीं हो रही है, तुम्हारे बाहरी किसी भी रूप की चर्चा नहीं हो रही। चर्चा चल रही है आत्मा की, ज्ञान है आत्मा का। तुम अगर आत्मिक स्थिति में नहीं बैठेंगे तो कुछ भी अंदर नहीं उतरेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। इंजीनियरिंग के कॉलेज में बैठना है, इंजीनियर बनना है, तो समझना पड़ेगा कि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। उस इंजीनियर के कॉन्शियसनेस में बैठना पड़ेगा, तब इंजीनियरिंग समझेंगे। ऐसे नहीं होता कि बाद में तुम बन जाओगे। तुम बनो न बनो, पहले उस कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, तभी तुम्हें ज्ञान समझ में आएगा। वरना इंजीनियर के कॉलेज में डॉक्टरी के कॉन्शियसनेस में बैठे तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं तुम्हारे।
यह यूनिवर्सिटी आत्मा का ज्ञान देती है, तो आत्मा समझकर ही बैठना पड़ेगा, तो कुछ बुद्धि में जाएगा, वरना बुद्धि उछलती रहेगी, कूदती रहेगी और तुम्हें भी परेशान करेगी। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, क्यों हमारी बुद्धि के अंदर ये ज्ञान नहीं उतर रहा है। आत्मा समझ कर बैठो। बाबा सारा ज्ञान आत्माओं के लिए दे रहा है, और अगर इस घड़ी तुम आत्मा समझ कर बैठे हो तो ही तुम बाप के बच्चे हो, वरना तुम एक इंसान हो, मनुष्य हो, जिसका और बाप का कोई रिश्ता नहीं है। बाप का रिश्ता आत्माओं के साथ है। अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तो बाप तुम्हें पहचानता है कि तुम मेरे बच्चे हो, पर अगर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो बाप कहेगा मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं मेरे बच्चे को जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो। समझ की बात है। इसलिए अपने जीवन में अलौकिकता कितनी है चेक करो। अलौकिकता माना आत्मिक स्थिति। अलौकिकता की एक ही डेफिनेशन है, एक ही परिभाषा है, आत्मिक स्थिति। तुम अगर आत्मिक स्थिति में हो तो कहा जा सकता है तुम अलौकिक जीवन जी रहे हो। जिन जिन क्षणों में तुम आत्मिक स्थिति में हो वो सारे क्षण तुम अलौकिक जीवन जी रहे हो, बाकी तो सब लौकिक में आ जाता है। समझ की बात है। बच्चे अपनी अवस्था को चेक करें। आत्मिक स्थिति कहाँ तक ऊंची उठी है, और सच में तुम आत्मा ही हो, उसमें ऊंची उठने का कोई सवाल ही नहीं आता। जो है उसी में तो आना है, और कोई एक्स्ट्रा प्रयास तो करना नहीं है कि तुम्हें किसी और में प्रवेश करना है, या तुम्हें कुछ और समझना है, या तुम्हें परमात्मा समझना है। ये भी तो प्रयास नहीं है। प्रयास एक ही है कि तुम आत्मा हो तो आत्मा समझो। बात खत्म हो गई। बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा अभ्यास है कि तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप में आना है, और कोई प्रयास नहीं करना है। तुम्हें तुम्हारे घर में सीट पर सेट होना है, देह रूपी घर में, और कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी नहीं कहा गया कि तुम्हें किसी और के घर में सेट होना है। अपने ही घर में सीट पर सेट होना है। बच्चे अगर 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, तो कॉन्शियसली 4 घंटा बाप को याद कर पाएंगे। ध्यान रखना, माना एक अवेयरनेस में आप बाप को याद कर पाएंगे 4 घंटे के लिए। अगर 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रहे तो जितना आप आत्मिक स्थिति में रहते हो उससे आधा बाप को याद करने का मार्जिन, चांस आपके पास है। उससे ऊपर तो कभी जा नहीं सकता, उससे आधा ही। जब बच्चे 16 घंटा आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कहीं जाकर 8 घंटा बाप को याद कर पाएंगे। समझ की बात है। और बाबा ने तो कहा है उससे ऊपर जाना है। तो अपने अलौकिक जीवन की यात्रा को चेक करो। समझाना बुझाना, सवाल जवाब बहुत हुए। कितने भी तुम सवाल पूछो और कितने भी जवाब पाओ, करना तुम्हें आत्मिक स्थिति ही है। तो क्यों न पहले आत्मिक स्थिति करे, फिर सवाल पूछे, फिर जवाब पाए। क्या मिलेगा सवाल जवाब से? क्या मिलेगा चर्चाओं से? पहले जो करना है वो करो, जो पाना है वो पाओ, फिर जाके सवाल जवाब में जाओ, चर्चाओं में जाओ, फिर जो चाहे क्लासेस सुनो, जो चाहे ज्ञान लो, क्योंकि तुम्हें जिस अवस्था में पहुंचना था पहुंच गए।
अभी गरीब हो, उस अवस्था में नहीं पहुंचे। पढ़ाई लिखाई करके बड़े अफसर बनो, बहुत धन कमाओ, फिर जो चाहे आनंद करो, जहां चाहे जाओ, देश विदेश घूमो। पर पढ़ाई लिखाई का पता नहीं और तुम देश विदेश घूमने की बातें कर रहे हो, आनंद मौज करने की बातें कर रहे हो। कहां से होगा? कल का क्या? आज तो कर लिया, अभी कल का क्या करेंगे? आज हो गया जैसे। इसलिए पहला ध्यान इस बात पर दो, पहला ध्यान कि तुम्हें आत्मिक स्थिति में आना है। बाकी सब बाद में, दुनिया की पढ़ाई भी बाद में करो। तुमने सारी पढ़ाई की दुनिया की, अंत तक सब तुम्हें पता चला, सारे वेद शास्त्र पुराण, सारे अध्यात्म सब पता चला, पर तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान नहीं मिला और तुम अपने आप को पाने से पहले ही मर गए, शरीर छोड़ दिया। तो क्या पाया इतना सब करके? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगले जन्म में तुम ज्ञानी बनकर पैदा हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे, पर तुमने अपने आप को तो नहीं पाया, आत्मज्ञान तो नहीं लिया। तो क्या उपयोग ऐसे ज्ञान का? इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा ज्ञान कभी सुनना नहीं, कभी पढ़ना नहीं, कभी लिखना नहीं, जो आत्मज्ञान की ओर ना लेके जाए, जो आत्मज्ञान से दूर करे। तुम उसी ज्ञान पर ध्यान रखना जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर विकास की यात्रा कराता रहे, उसी ज्ञान पर ध्यान देना। बाकी सब व्यर्थ है। जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं, स्वयं की पहचान नहीं, स्वयं का अनुभव नहीं, तब तक तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए अपने को पाओ। जिसने अपने को पाया उसी ने सब कुछ पाया, बाकी तो सब खो दिया, बाकी किसी काम का नहीं है। बाकी सारा ज्ञान बदलता रहेगा, ध्यान रखना। तुम कितना भी ज्ञान लो, जो सतयुग में ज्ञान था वो कलयुग में है नहीं, और कलयुग का सतयुग में रहेगा नहीं। लेकिन परम धाम में भी तुम ही थे, सतयुग में भी तुम ही थे, और कलयुग के अंत में संगम में भी तुम ही हो। तुम कभी बदले नहीं हो, तुम ही रहे हो। जो बदला नहीं है, जो अविनाशी ज्ञान है, उस ज्ञान की तरफ ध्यान दो, उसे समझो, उसे अनुभव करो। और अविनाशी तुम हो, तुम्हारे साथ बाबा है। ड्रामा तो है, लेकिन ये बदलता रहता है, हर सेकंड नया ड्रामा है। तुम वही हो अनादिकाल से। ध्यान देना इस बात पर। इसलिए अलौकिकता को बढ़ाओ, आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। बिना आत्मिक स्थिति के कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसे ज्ञान सुनना है उसे जगह पर लाओ, उसे जगह पर बिठाओ। फिर तुम जगह पर आए, अभी तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को जगह पर लाओ, गुण शक्तियों को जगह पर लाओ। वही तुम्हारा संसार है। इसलिए इस अलौकिकता की ओर जाओ, अलौकिकता को बढ़ाओ। अलौकिकता बढ़ेगी तो तुम पारलौकिकता की ओर खींचे चले जाओगे, बाप की ओर। इसलिए पहले आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। जितनी आत्मिक स्थिति होती है उतनी बाप की याद खींचती है। खींचना नहीं पड़ता, बाप को याद नहीं करना पड़ता, बाप याद आ जाता है। बस तुम अपने को याद करो, तुम अपने को जगह पर लेकर आओ। तुम जगह पर आए कि बाप तुम्हारे पास आया। सारा खेल अपने को पाने का और अपने को खोने का है।
बाप को पाना और खोना तो एक युग की बात है, 100 साल की बात है संगम युग की। बाकी सारा खेल खुद को पाने का और खुद को खोने का है। इसलिए अभी खुद को पाने का समय है, तो खुद को पाओ। तुम जो हो उस सत्य स्वरूप में आओ। वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, एम ऑब्जेक्ट है। पहले उसे पूरा करो। तो बाबा कहते हैं दोनों तरफ का वजन एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। अभी अगर आत्मिक स्थिति बढ़ती गई तो बाप की याद एक समान होती जाएगी, जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी। अभी इंटेंसिटी बढ़ाना तुम्हारे ऊपर है, आत्मिक स्थिति की। तुम अगर आत्मा हो तो शरीर समझकर तुम कैसे कर्म कर सकते हो? किसने कहा तुम्हें कि शरीर समझकर कर्म करना है? तुम कैसे कर सकते हो? ये ज्ञान दिया किसने तुम्हें कि अपने को देह समझकर, नाम रूप समझकर, पद पोजीशन समझकर कर्म करना? ये कहाँ से आया ज्ञान जो असत्य है? इसलिए बाप इतने वर्षों से बच्चों को समझा रहा है, सत्य को खोजो। और सत्य तुम हो, सत्य बाप है तुम्हारे साथ। अपनी अवस्था में आओ, अपना ज्ञान लो। तुम सारे दिन भर में विचार करना, कितना समय स्वचिंतन के लिए देते हो। मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी गुण शक्तियाँ, इसके लिए कितना समय देते हो? और पर चिंतन के लिए तुम कितना समय देते हो? अभी नहाना है, भोजन करना है, सब्जी लानी है, घर की व्यवस्था देखनी है, नौकरी धंधा संभालना है, ये सब परचिंतन है। परचिंतन माना तुम आत्मा से बाहर जो कुछ है उसकी तुम जो कुछ चर्चा करते हो वो सब परचिंतन है। फिर तुम्हारे देह से शुरुआत होती है उसकी। देह की बाद भी वाणी में लाना परचिंतन है। तुम चेक करो तुम करते क्या हो, स्वचिंतन या परचिंतन। कोई बड़े बड़े महारथी है, कहते हैं कि हम स्वचिंतन करते हैं। किस रूप से? नाम रूप से या आत्मिक रूप से स्वचिंतन करते हो? समझ की बात है बच्चों के लिए। जैसे कर्म बदलने की कोशिश मत करो, तुम बदलो तो कर्म बदल जाएंगे। वाणी बदलने की कोशिश मत करो, तुम बदलो। तुम अपनी स्थिति में आओ तो वाणी अपने आप बदल जाएगी। दृष्टि, विचार, वृत्ति बदलने की कोशिश मत करो, तुम बदलो। देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो तो सब अपने आप बदल जाएगा। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, सब बदल जाएगा। तुम दृष्टि बदलने की कोशिश करते हो, तुम विचार बदलने की कोशिश करते हो, कहाँ से बदलेंगे? वृत्ति तो कभी नहीं बदलेगी। तुम बाहर काम मत करो, ये सब बाहर है। कर्म, बोल, दृष्टि, विचार, वृत्ति, ये सब बाहरी है। तुम अंदर काम करो अपने ऊपर, तुम अपनी स्थिति में आ जाओ, बाकी यह सब अपने आप बदल जाएगा। इसके पीछे मत लगो। बाबा ने कहा है ना, आत्मिक स्थिति में रहकर तुम पाप कर्म करके दिखाओ। दिखाओ तो सही, ट्राई करो, तुमसे होता है क्या? देखो पाप कर्म आत्मिक स्थिति में रहकर, कर्म से, बोल से, दृष्टि से देखो ट्राई करके। नहीं होता तो तुम कर्म बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपने को बदलो, कर्म अपने आप बदल जाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे स्थूलता के पीछे लगे, जिसको बदलने से कुछ होगा नहीं उसके पीछे लगे। उससे क्या मिलेगा तुम्हें? शायद तुम आज बदलो, कल वापस जैसे हो जाओगे। कोई उपयोग नहीं है उसका।
इसलिए स्थूलता को मत बदलो, सूक्ष्मता को बदलो। तुम जो हो ना उसे बदलो, बाहरी बातों को मत बदलो। तुम्हारे हाथ वही कर्म करेंगे जो अब तक करते आए हैं, क्योंकि तुम उसी कॉन्शियसनेस में हो जिस कॉन्शियसनेस में अब तक थे। तुम बस सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, हाथों का कर्म बदल जाएगा, आंखों का कर्म बदल जाएगा, वाणी का कर्म बदल जाएगा। बदलने की आवश्यकता नहीं है। सारे कर्मेंद्रियों के कर्म बदल जाएंगे। बाबा ने इतना सिंपल सा राज कहो या जो भी कहो ज्ञान तुम बच्चों को दिया है, जिसमें कोई कठिनाई नहीं है। इतना आसान ज्ञान दिया है बच्चों को कि अपने को बदलो। बच्चे अपने को बदलने की कोशिश नहीं करते, अपने को मना अंदरूनी, बाहरी कोशिश लगी रहती है कि कर्म को बदले, अच्छा बोलना सीखे। कहाँ से आएगा? बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई कभी अच्छा बोला है? कभी किसी से सद्वचन निकले हैं? सोल कॉन्शियसनेस में सदा निकलते रहेंगे, सदा अच्छे अच्छे बोलते रहेंगे। समझ की बात है। बच्चे कोर को पकड़े, कोर को पकड़े, जो मुख्य बात है उस बात को पकड़े, सब बदल जाएगा। अपने ऊपर पूरा ध्यान दे, हर कर्म आत्मिक स्थिति में करो। बच्चों को कभी भट्टी करनी चाहिए खुद की, एक दिन के लिए पूरा आत्मिक स्थिति में हर कर्म करने की। उठना, बैठना, खाना, पीना, आसान भट्टी है। जैसे चलते हो रोज वैसे ही चलो, बस आत्मिक स्थिति में चलो और अनुभव करके देखो कैसे लगता है। अनुभव करके देखो। सभी योग की भट्टियां करते हैं, आत्मिक स्थिति की भट्टी कभी किसी ने की नहीं है, न कराई है, क्योंकि कराने के लिए कराने वाला खुद आत्मिक स्थिति में चाहिए तो कराएगा, नहीं तो कहाँ से कराएगा? वरना सुनने वाले सवाल पूछेंगे, आप आत्मिक स्थिति में हो क्या? जवाब नहीं है उसके पास। आत्मिक स्थिति की भी बात वही कर पाएगा जो है, क्योंकि उसे पता है सामने वाला सवाल पूछेगा, आप हो क्या? और पूछने का अधिकार भी है। सभी योग की भट्टियां कराते हैं जिसमें वो खुद आत्मिक स्थिति में नहीं और योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा योग लगाते और कैसा योग लगाते। योग लगाने का अधिकार सिर्फ आत्मा को है। नाम रूप योग नहीं लगा सकता, न कभी लगेगा उसका। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपने नजदीक जाओ, अपने नजदीक जाओ। तुम अभी भी खुद से बहुत दूर हो। जो खुद से बहुत दूर है वो खुदा से भी बहुत दूर रहता है हमेशा। इसलिए पहले खुद के नजदीक जाओ, खुदा अपने आप मिलेगा। स्वयं के नजदीक जाओ, बाप मिल जाएगा। तुम बाप के नजदीक जाने की कोशिश मत करो, बाप कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता होगा कि तुम नजदीक जा रहे हो, पर जितनी तुम कोशिश कर रहे हो नजदीक जाने की देह भान में, उतना बाप दूर जा रहा है और तुम भी दूर जा रहे हो बाप से। तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है, उतना तुम पीछे जा रहे हो। समझ की बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस में बाप को याद करने की कोशिश की, दूर जाओगे, भटकोगे। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में याद करो। तुम जो हो उस सत्य स्वरूप में आकर बाप को याद करने की कोशिश करो। सारा खेल स्वयं की याद में है। कल जाके बच्चे ऐसा ना कहे कि बाबा ने सारा खेल बाबा में रखा है। सारा खेल तुम में ही रखा है। तुम ही सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाड़ बजाते हो, संगम में आते हो।
मैं बस तुम्हें तुम्हारी याद दिलाने आ जाता हूँ कि तुम आत्मा हो, अपनी अवस्था में आ जाओ। उतना ही मेरा काम है, तुम्हें तुम्हारी स्थिति में लाना। तुम एक बार तुम्हारी स्थिति में आ गए, मेरा काम हो गया। क्योंकि तुम्हें पता है आगे क्या करना है, आगे की बातें बताने की आवश्यकता नहीं। तुम बाप समान ही हो, पर बस एक बार तुम अपनी स्थिति में आ गए, बाप समान बन गए। तुम अपने आप उस रास्ते पर चलोगे जिस पर बाप चलाना चाहता है। बाप को चलाने की जरूरत नहीं, बस बाप उस गेट तक लाके छोड़ता है कि तुम आत्मिक स्थिति में आ गए, अभी तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई। यात्रा अपने आप हो जाएगी। आत्मिक स्थिति ही गेट पास है, आत्मिक स्थिति ही पासपोर्ट है, वीजा है, यात्रा का वही टिकट है। सब कुछ आत्मिक स्थिति है। बाकी तुम बाहरी रूप से कितना भी प्रयास करो, तुम्हें न टिकट मिलेगी, न वीजा मिलेगा, न गेट पास मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ की बात है। इसलिए तुम जाग जाओ। बच्चे सोए हैं, उन्हें जगाने बाप आया है। बच्चे एक बार जगे तो उन्हें पता है क्या करना है, और बाप इतने वर्षों से बस एक ही कार्य कर रहा है, बच्चों को जगाने का, और कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि तुम अगर जगे तो दूसरों को जगाओगे तुम, और जगाने की भी जरूरत नहीं। तुम एक बार जगे ना तो दूसरे अपने आप जगते जाएंगे तुमसे। जगाना नहीं पड़ेगा, जगाना भी तो मेहनत है। तुम इस प्रकार से हो कि तुमसे सारा कार्य ऑटोमेटिकली होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जो भी तुम्हारा दर्शन करेंगे वो खुद जग जाएंगे, क्योंकि तुम जगे हुए हो। तुम्हारी दृष्टि जिन पर पड़ेगी वो भी जग जाएंगे, क्योंकि तुम जगे हुए हो। समय जाएगा पर जगेंगे, इतना निश्चित है। जैसे आत्मा का पाठ, जैसे कर्म, वैसे जगेंगे, पर एक दृष्टि से जग जाएंगे। और अंत में बच्चों में बाप दिखेगा, क्योंकि बच्चे जगे हुए हैं। समझ की बात है। इसलिए अपने नज़दीक पहुंचो। तुम्हारा एक ही कार्य है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, अपने आप में पहुंचना, स्वयं में पहुंचना। यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। बाकी ड्रामा सब करा देगा। एक बार तुम पहुंच गए अपने में, फिर ड्रामा और बाबा को जो कराना है वो अपने आप होता जाएगा। तुम करने का प्रयास मत करो। तुम विश्व कल्याण के बारे में भी मत सोचो, प्रत्यक्षता के बारे में भी मत सोचो। तुम अपने बारे में सोचो, वो तो अपने आप हो जाएगा। वो तो ड्रामा में नूंद है, ड्रामा कर देगा उसे। तुम खुद के बारे में सोचो, तुम्हें कब जगना है। तुम्हें ड्रामा जगाए, समय जगाए, या तुम खुद जगोगे बाप से, चॉइस तुम्हारी है कैसे जगना है। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे समझे तो समझदार बन जाएंगे, वरना बाबा कहते ड्रामा, और क्या कहे। समझ कर चलिए, अपने नज़दीक पहुंचे। जितना हो सके अपनी अवस्था में स्थित होते रहिए, हर कर्म में। अभी एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, हर सेकंड सफल हो जाए, कि हर सेकंड तुम आत्मिक स्थिति में बिताओ। देखो कभी एक दिन की भट्टी करो कि आज का पूरा दिन हम आत्मिक स्थिति में बिताएंगे, आत्मिक स्थिति में ही बैठेंगे। खाओ पियो सो और आत्मिक स्थिति की भट्टी करो। देखो कैसे लगता है, और अनुभव करो स्वयं का। जैसे दूसरे तुम्हारे साथ आके बैठते तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, या तुम जाके दूसरों के साथ बैठते हो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। अभी खुद के साथ बैठो और देखो कैसे लगता है। बहुत जरूरी है। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए तुम कैसे हो। तुम्हें दूसरों का तो अनुभव है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे है, वो वैसे है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा अनुभव भी तो होना चाहिए कि तुम कैसे हो।
तुम दूसरों के बारे में चर्चा करते हो, दूसरे तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन तुम तुम्हारे बारे में कभी चर्चा नहीं करते हो। कभी खुद के बारे में भी तो चर्चा करो कि तुम कैसे हो। इसलिए खुद के साथ बैठो, पूरा प्रयास करो, पूरी ताकत लगाओ, जोर लगाओ अपने में आने का। यह आसानी से नहीं होगा। जब तक तुम्हारी सारी शक्ति नहीं लगती, तुम अपने में नहीं आ पाओगे। अंश मात्र भी तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे तो पूर्णतः बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहोगे। 100 लीटर दूध में 1 बूंद जहर की डाली तो भी वो सब जहर ही बनेगा, वो दूध नहीं रहेगा। ध्यान रखना, 1 ही बूंद थी, लेकिन 1 बूंद ने सब जहर बना दिया। उसी प्रकार 0.1% भी बॉडी कॉन्शियसनेस रहा तो भी पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस ही गिना जाएगा। इसलिए 100% आत्मिक स्थिति कोशिश करो। तुम्हें ही तुम्हारा पाना है, नहीं पाए तो तुम ही तुम्हारा खोओगे। बाप का कुछ नहीं जाएगा। तुमने पाया या नहीं पाया, बाप का कुछ नहीं जाएगा। बाप तो अपना पार्ट बजा रहा है। जब तक ज्ञान देना है ज्ञान देगा, योग सिखाना है योग सिखाएगा, धारणा करानी है धारणा कराएगा, सेवा करनी है सेवा करेगा। बाप भी तुम्हारे जैसा पार्ट बजा रहा है, वो भी तो पार्टधारी है। कहते हैं ना मुरली में प्रिंसिपल एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर, तो उसका भी अपना पार्ट है, वो भी अपना पार्ट बजा रहा है। चॉइस तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है, भाग्य तुम्हारा है और उससे विपरीत भी तुम्हारा ही है। जो करोगे वो पाओगे, मर्जी तुम्हारी। इसलिए ध्यान देना स्वयं पर। तो बाबा कहते जितना अपने नजदीक आएंगे उतना फिर बाप के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो पहले अपने नजदीक आओ। हर सेकंड, हर कर्म में, हर बोल संकल्प में अपने नजदीक आओ, हर दृष्टि में अपने नजदीक आओ, अपने नजदीक बैठो हर रूप से और पूरा पूरा अपने में रहो। स्वयं का ध्यान रखो। स्वयं मना आत्मा, हम किसी नाम रूप की बात नहीं कर रहे। स्वयं मना आत्मा का ध्यान रखो। हर समय मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियों की चेकिंग करते रहना, अपने स्थिति की चेकिंग करते रहना। क्या इस घड़ी में मैं आत्मिक स्थिति में हूं? परिस्थिति हो या ना हो, तुम सदा चेकिंग करते रहना। क्या इस समय भोजन करते समय मैं आत्मिक स्थिति में हूं? पानी पीते समय आत्मिक स्थिति में हूं? हर कर्म में चेक करना, सोते समय भी करना, जागते समय भी करना। जागते समय भी देखना कि क्या मैं आत्मा जगी हूं, आत्मिक स्थिति के रूप से जगी हूं। चेक करते रहना हर कर्म में, हर बोल में, हर दृष्टि, विचार, वृत्ति में तुम ही रहना और स्वयं का गहरा अनुभव करना। तुम्हें बाप का भी अनुभव होगा। मजे लेना इस अनुभव के कि स्वयं को याद करने के बाद बाप कैसे याद आता है, इसका मजा लेना, इसका आनंद लेना। स्वयं की याद में बाप की याद कैसे छिपी हुई है, इसका आनंद लेना और बाप समान बनना जल्द से जल्द। विश्व सेवा राह देख रही है, समय राह देख रहा है, प्रकृति राह देख रही है, माया राह देख रही है, विकार भी परेशान हुए हैं, राह देख रहे हैं। सारी सृष्टि राह देख रही है कि बाप के बच्चे आएंगे और दुनिया बदलेंगे। उन बच्चों की राह देख रही, आएंगे, जल्दी आएंगे। तैयार हुए तो आएंगे ही, कहाँ जाएंगे? वही तो एम ऑब्जेक्ट है जीवन का। सदा अपनी अवस्था में रहना, बाप अपने आप साथ रहेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।
सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने में रहना। बाप की याद अपने आप रहेगी और कॉन्शियसली बाप की याद में बैठना, सब छोड़ के कॉन्शियसली जागृत अवस्था में बाप की याद में बैठना और जल्द से जल्द बाप समान बनना। सेवा राह दे करिए। तैयार हुए हैं वो तो करेंगे, जो नहीं हुए हैं उनका समय है जल्द से जल्द तैयार होना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।